जोधपुर से खबर 23 फरवरी शिक्षा और पंचायती राज मंत्री जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर ने बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए समयबद्धता, गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ दायित्व निभाएं और योजनाओं को मूर्त रूप प्रदान करें। प्रभारी मंत्री ने रविवार को मारवाड़ इंटरनेशनल स्कूल में जोधपुर जिले से संबंधित बजट घोषणाओं को क्रियान्वित और विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए। बैठक में राजस्व और उपनिवेशन विभाग के प्रमुख शासन सचिव और जोधपुर जिला प्रभारी सचिव श्री दिनेश कुमार, शेरगढ़ विधायक श्री बाबू सिंह राठौर, औसिया विधायक श्री भैरा राम सियोल, बिलाड़ा विधायक श्री अर्जुन राम गर्ग, सूरसागर विधायक श्री देवेंद्र जोशी, जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्री उत्साह चौधरी, नगर निगम उच्च दक्षिण आयुक्त श्री सिद्धार्थ पालाची नामी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री जवाहर चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री सुरेंद्र पुरोहित सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। जिला प्रभारी मंत्री श्री दिलावर ने अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी विभागीय अधिकारी जनहितकारी योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के लिए सक्रियता प्रदर्शित करें। बैठक में बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के संबंध में भूमि आवंटन, उपलब्धता, चिन्हीकरण की स्थिति, भूमि आवंटन और निर्माण कार्य से पूर्व संस्थानों को प्रारंभ किए जाने के लिए वैकल्पिक किराए के भवनों का चयन विभिन्न विभागों के संबंध में 2024-25 के लिए किया गया। बजट घोषणाओं की प्रगति, ग्रीष्म ऋतु में पेयजल आपूर्ति की स्थिति और आवश्यक कार्य योजना, राइजिंग राजस्थान के MOU के क्रियान्वयन की स्थिति, किसान पंजीयन शिविर और जिले से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए इसके बारे में विस्तार से निर्देश दिए गए। प्रक्रिया में तेजी लाए। प्रभारी मंत्री श्री दिलावर ने निर्देश दिए कि योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि चिन्हीकरण और आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्धारित मानकों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर भूमि चयन और आवंटन सुनिश्चित किया जाए। उनको ऐसा लगता था कि ये कहने पर जनता हमारे बहकाव में आ जाएगी और हम चाह रहे चुनाव में जैसा हो जाएगा, लेकिन जनता राजस्थान की बहुत समझदार है, उसने समझदारी से काम लिया है, बहकाव में नहीं आई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा बने और इन्होंने जो शर्तें पहले बताई थी भारत सरकार ने, और ये राजस्थान सरकार मान नहीं रही थी, तो राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी होने के कारण से दोनों बैठे और शर्तों का आपस में बातचीत की, निवारण हुआ और उस शर्तों को मान लिया। अब ERCP पर द्रुत गति से काम प्रारंभ हो गया है। 9,400 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हो गए काम करने के और 12,064 करोड़ रुपए की निविदाएं यानी टेंडर जारी हो गए हैं। निःशुल्क बिजली देने के लिए हम सोलर प्लांट लगाने का काम प्रारंभ हो गया है। उसके कारण से 150% बिजली आसानी से लोगों को फ्री मिलेगी और 21,000 किलोमीटर ऐसी रोडें जो खराब हो गई हैं, जो नॉन पैचेबल हैं, उनके लिए भी 6,000 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। और माननीय विधायक गणों को जो मरुस्थल जिले हैं उसमें 15 करोड़ रुपए और दूसरे जिले उसमें 10-10 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि वह प्राथमिकता से उन रोडों का पुनः निर्माण कर सके। प्रदेश में किसानों को 50,000 नए बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे तथा 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे और यदि ज्यादा भी जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत उदार हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, पर किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं आने देंगे। राइजिंग राजस्थान में जैसे आपने सुना है कि 35 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, वह MOU को धरातल पर लाने के लिए निरंतर उसकी समीक्षा हो रही है और मेरा अनुमान है लगभग 2.5 लाख करोड़ तक के तो MOU अभी धरातल पर आ गए हैं और हमारी कोशिश ये कि लगभग सभी जो MOU हैं वो धरातल पर आए, उस पर पूरी ताकत के साथ काम हो रहे हैं। 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्रों का विकास होगा और विश्वकर्मा जो युवा उद्यमी है उनको प्रोत्साहित करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन कम ब्याज पर दिए जाएंगे। एक नई योजनाओं की घोषणा भी की, हरित रावली विकास परियोजना, और एक है मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी, और एक पंच गौरव योजना में जो 500 करोड़ रुपए
एक जिला एक उत्पाद इसके लिए किए हैं। और जो जयपुर में है ये मेट्रो का विस्तार उसमें होगा। सामाजिक दायित्व तो बनाने के लिए आपने देखा होगा कि माननीय जो पहले वाले मुख्यमंत्री जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब, उन्होंने घोषणा की थी कि हम 1,000 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ये दिव्यांग, विधवा, वृद्ध आते हैं। लेकिन वो घोषणा ही घोषणा थी। लास्ट के दिनों में जो आचार संहिता लगने वाली है, उससे कुछ दिन पहले उन्होंने ऑर्डर जारी की है, लेकिन किसी को भी उनके कार्यकाल में 1,000 रुपये पेंशन नहीं मिली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी भजन लाल जी ने, मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा की कि हम 1,500 रुपये करेंगे। तो सरकार बनते ही उन्होंने आदेश जारी कर दिए कि 1,150 रुपये प्रथम फेज में हम देना प्रारंभ कर रहे हैं, और इस बार उन्होंने 1,250 रुपये कर दिए हैं। यानी जो घोषणा की थी उनकी अनुपालना करना प्रारंभ कर दिया है। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी जो पैसा बढ़ाना था, उसका भी कुछ किस्तों में उन्होंने बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। आंगनबाड़ी पर जाने वाले जो बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष के, उनको पहले दूध कम दिन दिया जाता था, अब सप्ताह में 5 दिन उनको शुद्ध दूध पिलाया जाएगा। जो ऐसे मजदूर रहते हैं जो संगठित नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 350 करोड़ रुपए की उन्होंने घोषणा की है। और जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनको तीर्थ यात्रा के लिए भेजने का प्रावधान है, तो उनको भी उनकी भी अच्छी संख्या में उनको तीर्थ यात्रा जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री